सैयद बासित अली और मुवीन अफजल, आप शायद अब चीज को समझे होंगे कि जिस तरह से बताया है खुद सीमा हैदर ने। अब मुवीन अफजल, अब मैं जरूर कहूंगी आप बताइए अब क्या है। के अंदर है आपकी एक बच्ची पाकिस्तान में चली, हमने कितनी रिस्पेक्ट उसको दी है, उस बच्ची को हमने सर पे उठा अरे लिया। भाई, क्योंकि मुवीन अफजल क्योंकि वो सही तरीके से पहुंची है, उसका अब वो सही तरीके से पहुंची है, वो किसी एजेंट के तरीके से, किसी जासूस के तरीके से, गुपचुप तरीके से नहीं आई। के लिए, अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं करता मुसलमान, यही मुसलमान की रियलिटी है। हमने उस बच्ची को कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने पर्सनल रिजल्ट के लिए, वो बच्ची की रिस्पेक्ट। नीतीश शर्मा जी, सीमा हैदर और सोनम जैसे कई और महिलाएं जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहती हैं, मुवीन अफजल कह रहे हैं कि भाई जब यहाँ से अंजू वहां पर पहुंची तो उन्हें कितना सम्मान दिया गया। सुनिए, ठीक है, मुवीन अफजल प्लीज, क्या कर रही थी मुवीन अफजल प्लीज, आपने तो ऐसे आपके पाकिस्तान में जो किस तरह से यहाँ पर हमें पता है कि कैसे यहाँ पे महंगाई का स्तर है, भुखमरी का स्तर क्या है, हमें पता है महंगाई किस तरह से है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, आपने अंजू को जिस तरह से करोड़ों के तोहफे दिए वो क्या दर्शाने के लिए दिए। नीतीश शर्मा, मुझे एक बात बताइए, एक प्रोपोगेंडा नहीं पाकिस्तान का तो क्या, जो बात मुवीन अफजल भी कह रहे हैं। मुबीन जी और सैयद साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपने अभी बड़ा बात करी कि यार कोई बोले तो बीच में ना बोले, ऐसे बात नहीं जाती है, तो हम आपके बीच में नहीं बोले। मुबीन साहब, तो आप बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, आपने अपनी बात रखी है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। पाकिस्तान का असली चेहरा पूरा विश्व जानता है। इस देश ने केवल और केवल उग्रवाद को पाला, ओसामा बिन लादेन को इसने संरक्षण दिया, हिंदुस्तान में कहां तो इसने टेरर अटैक नहीं करवाए, दाऊद इब्राहिम को इसने संरक्षण दिया, अजमल केसाफ को ये समुद्र के रास्ते से बेच के यहाँ पे बम विस्फोट कराता रहा, और आज आप आटे आटे को मोहताज हैं। आप किससे तो लोन नहीं, आप कहां तो कर्जों में डूबे नहीं हुए हैं, और उसके बावजूद आप ये बात कह रहे हैं अगर आज हम आपके बॉर्डर्स खोल दें ना सर, तो आधा पाकिस्तान इधर आ जाए, आधे से ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो हालात है हिंदुस्तान में, अगर हम लोग नोटबंदी नहीं करते ना, तो क्योंकि आपने तो आपकी कमाई का सोर्स क्या था, नोटबंदी अभी बता दिया मेरी बहन ने, आपने बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया। अरे आप, हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई, हमारे अब्दुल कलाम आजाद, उनको हमने प्रेसिडेंट बनाया। मुझे बताओ कि एक हिंदू को आपने वहां पर कोई पौधे में रखा हो, उसके बाद ये तो स्टैट्स बता रहे हैं कि कैसे 24% हिंदू आज 1% रह गए, कैसे आपने मंदिरों को ढाया, और उसके बाद क्या आपने अत्याचार किया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की कोई चेहरा दिखाने के लिए किसी को आवश्यकता है। पूरा विश्व जानता है कि उग्रवाद का केंद्र पाकिस्तान, पूरा विश्व जानता है कि हथियारों को सप्लाई करके टेररिस्ट को अटैक्स को कराना किसी भी कोने में हो। मुवीन अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं नीतीश शर्मा आपके इस बात पे। दूसरी तरफ सिर्फ एक चीज, जी मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है, बात पूरी हो जाने दीजिए नीतीश शर्मा जी। ठीक है, मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं, लेडीज हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं, मैं सुनाऊं, मैं बीच में नहीं बोलता। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने कहा किसी हिंदू को, मैं आपको बताता हूं मेरे कितने दोस्त हैं जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो आप हमारी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर रहे, और मिनिस्टर हिंदुइज्म में वो रहे, और मेरे साथ हिंदू लड़के पढ़े, मैं उनके साथ पढ़ा हूं, लेडीज के साथ में पढ़ा हूं। मैं अपनी स्पेशल बात आपको कर रहा हूं, मैं वो बात नहीं करता। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप याद रखें कि किसी भी बंदे में हिम्मत ही नहीं है कि किसी बंदे को वो तंग कर सके या किसी लेडीज को तंग कर सके। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। अरे मुवीन अफजल जी, पता है मुझे बहुत हैरानी इस बात की होती है कि जब पूरी दुनिया की निगाहें जिस तरह से पाकिस्तान में गतिविधियां होती हैं सभी की तरफ जाती हैं, मैडम मेरी बात, वो ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं। बॉर्डर खोल दें, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आप बॉर्डर नहीं है, सब कुछ खोल दें इस टाइम। अगर एक पाकिस्तानी भी आपको ना जिंदा दिल वहां चला गया ना, फिर आप मुझे बताना, हम कभी नहीं जाने वाले। ये जाने दे के ये मुल्क बना हुआ है आजादी के